नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। और आज का मेरा विषय है कि जो बच्चे हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, उनको जिद्दीपन से कैसे वापस लाया जा सकता है। ये एक गंभीर समस्या बन रही है क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे जिद्दी होकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जिद्दी बन के अपनी जिद को मनवा के अपनी हठ धर्मता के कारण अपने भविष्य को भी वो एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। तो जिद्दीपन से लौटना, कि जिद्दीपन से सामान होना एक जटिल समस्या बन गई है। लेकिन ना तो माँ बाप इसके बारे में जानते हैं कि उनके बच्चे जिद क्यों धारण करने लगे हैं, जिद्दी क्यों बनने लगे हैं। और बच्चे तो स्वयं जानते ही नहीं हैं कि वो जिद्दीपन के शिकार हो गए हैं, वो जिद्दी हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि जिद्दीपन के प्रभाव क्या हैं। यदि बच्चा कोई जिद्दी है, जिद्दीपन में आगे बढ़ रहा है, तो उसके क्या परिणाम उसके भविष्य में हो सकते हैं, उसके माँ बाप के हो सकते हैं, और इसके कारण क्या हैं, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। यदि कोई बच्चा आज जिद्दी है, तो आज तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कपन है, क्योंकि उसके बालपन में किसी जिद को पकड़ लेना, किसी चीज़ की जिद धारण कर लेना साधारण सी बात लगती है। लेकिन जब ये बच्चे शिशु काल से, बचपन से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी जिदें को माँ बाप को भी और उनको भी कई तरह की मुसीबत में धकेल देती हैं, मुसीबत में फंसा देती हैं। कई बार बच्चे अकारण कोई कई तरह की जिद कर लेते हैं, लेकिन जब ये वयस्क होते हैं, वयस्क अवस्था की अंतिम शीर्ष पर पहुंचते हैं, या ये वयस्क होने लगते हैं, तो कई तरह की जिद लग लेते हैं। कभी बच्चों माँ बाप की सामर्थ्य नहीं है तो ये बाइक की, कार की जिद करते हैं। कभी ये प्रेम विवाह की के लिए जिद करने लगते हैं, अपने पसंद की लड़की से या अपने लड़के पसंद के लड़के से विवाह करने के लिए, उसके साथ स्वतंत्र घूमने के लिए। और आज तो एक लिव इन रिलेशन, इसमें विवाह की भी ज़रूरत नहीं है। एक लड़का लड़की के साथ में रह रहा है, लड़की लड़की के साथ में रह रही है, तो एक लिव इन रिलेशन जैसी स्थिति के लिए भी ये बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप को प्रभावित करते हैं, माँ बाप पर प्रेशर डालते हैं कि वो उनके रिलेशन को स्वीकार कर लें। वो स्वच्छंद होकर रहना चाहते हैं, और स्वच्छंद रहना ही नहीं चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से किसी भी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो संतान को जन्म देना चाहते हैं, या जैसा उनका अच्छा लगे वैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो जो जिद की अंतिम परिणति बहुत खतरनाक होती है। एक माँ बाप जिन्हें बच्चे को पाला है, पोसा है, इतना उसके लिए को कुशल बनाया है, इतना उसको एक्सपर्ट किया है, जीवन में सेटल किया है, और अकारण वो बच्चा उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगे, तो उनके जीवन पर क्या गुजरती होगी आप जान सकते हो। कि एक माँ बाप जीवन भर परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने परिवार के साथ में कई तरह के दुर्व्यवहार करके अपने बच्चों को अच्छा परिवार घर देते हैं, अच्छी शिक्षा देने की प्रयास करते हैं, देश में दूसरे शहरों में भेजते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं, उनकी शादी में और उनको सेटल करने में अपार धन खर्च करते हैं। लेकिन जब ऐसे बच्चे अनुशासन को छोड़ के जिद्दी बन के अपने व्यवहार पर उन्मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे माँ बाप को कितना दुख हो, कितनी पीड़ा अनुभव होती होगी, आप इसका अनुभव लगा सकते हैं। और कई बार तो ऐसी जिद बच्चे की जान को भी ले लेती है, क्योंकि ऐसे जिद्दी बच्चे कभी बाइक से टकरा जाते हैं या किसी अन्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो जीवन से भी हाथ धो पड़ते हैं। लेकिन कभी हमने देखा है कि हमारे बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, जिद्दीपन में कैसे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों के जिद्दीपन में ज़्यादातर माँ बाप का हाथ रहता है, और ख़ास करके माँ का हाथ रहता है। क्योंकि माँ यदि गर्भावस्था में चिंतित रहती है, परेशान रहती है, दूसरे से द्वेष करती है, आस्था और विश्वास खो देती है, अपने पति के प्रति भी वो प्रेम पूर्वक नहीं रहती, अपने पति के प्रति भी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता, तो निश्चित है कि ऐसे व्यवहार का उसके बच्चे पर, उसके पेट में पल रहा है, उसके बच्चे के मन पर, बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, ये तो आधुनिक जो शोध कार्य हैं, जो आधुनिक चिकित्सा के कार्य हैं, उनसे भी प्रमाणित हो चुका है कि जो माँ गर्भावस्था में मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं, ज़्यादा परेशान रहती हैं, उनके बच्चों के जो पेट हैं अकारण खराब रहते हैं। उनका पेट या तो
पूरी तरह से भोजन को पचा नहीं पाता या उनको कब्ज की शिकायत रहती है, वो उनकी इम्यूनिटी शक्ति भी कम हो जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर रहते हैं, निर्बल रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें हार्ट और लीवर संबंधी कई तरह के विकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जब गर्भावस्था पूरी करके जन्म लेकर बाहर आते हैं तो भी माँ का स्नेह, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की जो समर्पण, आस्था, स्नेह उसके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो बच्चे माँ से अलग होकर पलते हैं तो वो या तो निर्बल रहते हैं, उनकी जो विकास दर है बहुत निम्न रहती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं जी पाते। ज़्यादातर ऐसे बच्चे 30-35 के होने से पहले ही शरीर छोड़ जाते हैं और आधे बच्चे तो 5 साल की उम्र काटना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को देखा है गया है कि उनको हार्ट संबंधी बीमारी भी हो जाती है, टीबी हो जाती है, यहाँ तक इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है, बार बार संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है। तो माँ का बच्चे के स्नेह का बहुत महत्वपूर्ण है। माँ दूध पिलाती है, दूध उसको पोषक तत्व देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माँ दूध पिला के ही उस बच्चे को विकसित करती है। माँ की छाया, माँ का स्नेह, माँ का सानिध्य ही बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि माँ का सानिध्य, माँ का जो प्रेम है वो बच्चे के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो समझ सकते हैं कि माँ की जो स्नेह है, माँ के मन के अंदर जो भाव चलते हैं, कि भावों को अभी तक हम पकड़ नहीं पाए कि भावों की क्या जो किरणें रहती हैं, क्या उसकी गति रहती है या क्या उसका प्रभाव मंडल रहता है। लेकिन निश्चित ही ऐसे सकारात्मक प्रभाव मंडल का उसके बच्चे पर बहुत असर होता है। तो यदि माँ मानसिक रूप से गर्भावस्था में परेशान रहती है तो भी उसके बच्चे पर असर होता है, और गर्भावस्था के बाद जब बच्चे को का पालन पोषण करती है तो भी उसका मानसिक रूप से समान रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि माँ बाप अपने परिवार से अलग रहते हैं, एकांतिक जीवन जीते हैं, एक दूसरे के साथ में विश्वसप्रिय नहीं है, आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, लड़ते झगड़ते हैं या नौकरी के फेर में, व्यापार के फेर में एक दूसरे से अलग रह के कुटते रहते हैं, तो इन सब का जो प्रभाव है वो भी उनके गर्भ में पल रहे बच्चे या उनके परिवार में पल रहे बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इससे बच्चे हठी हो जाते हैं, क्योंकि जो माँ बाप का व्यवहार होता है वो बच्चों में प्रतिफलित होता है। यदि माँ बाप अपने माँ बाप से के साथ में नहीं रहते, उन साथ प्रेम पूर्वक नहीं रहते, उनके प्रति द्वेष रखते हैं, तो ऐसे बच्चे निश्चित ही अपने माँ बाप के प्रति भी दोषपूर्ण रहते हैं। एक और आपने देखा होगा कि आजकल हमारे यहाँ प्रचलन शुरू हो गया है न्यूक्लियर फैमिली का, एकांतिक जीवन जीने का। एक माँ बाप हैं, एक उनका बच्चा है, वो खुश हैं और सब परिवार से अलग रहते हैं। ऐसे बच्चों को ना तो अपने बाप के, अपने पिता के भाई बहन का पता होता है, ना अपनी माँ की बहन का या मामा का बारे में जानकारी रहती है। चाचा चाची, ताया के बारे में तो जानकारी बहुत कम रहती है, यहाँ तक कि उनको दादा दादी के संबंध में तो कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके चाचा चाची भी कभी बीमार होते हैं, उनके दादा दादी को भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी होती है, रोग होता है, तो वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनके ये माँ बाप हैं, यही उनके लिए हैं। तो ऐसे में यदि माँ बाप को कोई भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो किसी मुसीबत में फंसते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो सारी चेष्टा बच्चों की माँ बाप के प्रति लगी रहती है, और ऐसे बच्चे माँ बाप से अलग होके या माँ बाप के बीमार होने पर बहुत गहरे तनाव में आ जाते हैं, और इसके कारण कई तरह की उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो रही है कि यदि ऐसे में माँ बाप की किसी एक की मृत्यु हो जाए तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, वो तो जीवन भर मानसिक रूप से पीड़ित होकर रह जाते हैं। तो एकांतिक जीवन का भी बच्चों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे एकांतिक जीवन से भी बच्चे हठी हो जाते हैं। हठी होने का और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम गर्भावस्था में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा खान पीन है, क्या खाते हैं। यदि हम अंडे आदि का प्रयोग करते हैं, मीट का प्रयोग करते हैं, तो भी बच्चों को हम हठी होने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि अंडे तो स्वयं दूसरों से छीन के खाए जाते हैं। क्योंकि अंडों के प्रति तो उसकी माँ का, उसके जो मालिक है उसका कुछ स्नेह रहता है। उसमें कई तरह के ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जो बच्चों के शरीर में जाते हैं या गर्भवती माँ के शरीर में जाते हैं और माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इससे भी बच्चों के स्वभाव व्यवहार में बहुत बदलाव आता है। उनकी शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता ही प्रभावित नहीं होती, यहाँ तक कि सोच विचार भी प्रभावित हो जाती है। तो खान पीन का बहुत महत्व रहता है। आजकल तो हम
प्राकृतिक आहार खाते नहीं, ना बच्चों को देते हैं। बच्चों को माएँ अपना स्तनपान नहीं कराती। स्तनपान ना कराना भी बच्चों को ऐसे मनोविकारों की तरफ प्रेरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदार रहता है, क्योंकि स्तनपान से माँ का सिर्फ पोषाहार ही नहीं जाता, उसका स्नेह, दुलार, प्रेम और उसका अपनत्व का भाव भी बच्चे की तरफ जाता है। और यदि माँ बाप बच्चे पर पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा स्नेह रखते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो बच्चों का हठी होना या बीमार पड़ना तो संभव ही नहीं है। हम तो बच्चों को दूसरों के आश्रय छोड़ देते हैं, दायों को रखते हैं, क्योंकि घर में माँ बाप तो होते नहीं, बच्चों के दादा दादी तो रहते नहीं, चाचा ताया तो कोई रहते नहीं। वो तो सिर्फ या तो दाई के पास रहेंगे या किड्स वगैरह में पलेंगे, तो वहाँ के व्यवहार का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। माँ बाप बच्चों को कमाने में लगे रहते हैं, बच्चे स्वेच्छाकारी हो जाते हैं। आजकल तो टेलीविज़न आ गया है, मोबाइल सेट आ गए, इंटरनेट आ गया, तो बच्चे आजकल उससे सीख कर भी हटी हो जाते हैं। तो हम पहले अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने देखा है कि जब गर्भावस्था की पूरी तैयारी कर ली जाए, जैसे कि पहले हम लोग करते थे कि उसके लिए गर्भ संस्कार होता था, गर्भाधान संस्कार हो जाता था, कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पवित्र स्थिति प्राप्त करते थे, फिर हम बच्चों की तैयारी करते थे। आजकल तो हम 30-32 के हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध बनता है, फिर बच्चे की तैयारी होती है, उसमें 2-3 साल का समय निकल जाता है, फिर बच्चे होते हैं नहीं होते हैं, फिर हम दूसरे टेक्निक लेते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हेल्प लेते हैं, IVF कराते हैं, तो बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? ऐसे बच्चों के प्रति क्या हम इसने या क्या हम आस्था रख सकते हैं कि वो कैसे निकलेंगे? तो यदि आप गर्भावस्था में ध्यान का प्रयोग करते हैं, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान को चिंतन मनन नहीं है, ध्यान आंतरिक रूपांतरण है, अपने व्यवहार और बर्ताव को बदलने की प्रक्रिया है। यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और ऐसे में गर्भाधान करते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो ऐसे बच्चे अनुशासित ही नहीं रहते, बल्कि तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, जीवन में पूरी समर्पित रहते हैं और माँ बाप को पूर्ण आदर देते हैं, पूरा स्नेह करते हैं। तो आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया हैं, इनके संबंध में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ बताया है, आगे भी ध्यान के संबंध में बहुत कुछ बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान के अलावा आप अपने खान पीन में एक परिवर्तन ला सकते हैं, सात्विक आहार ले सकते हैं। दूध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूध ना तो डेयरी का हो, ना जर्सी वगैरह गाय का हो, देसी गाय का ताज़ा दूध मिले तो ये सर्वोत्तम है। ऐसे दूध में पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में रहते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे कल्याणकारी तत्व भी रहते हैं जो स्नेह, प्रेम और आस्था पैदा करते हैं। तो हम पहले ज़माने में, आज से कुछ वर्ष पहले तक, गर्भवती अवस्था में स्त्री को दूध देते थे, दूध के साथ में हम घी देते थे, कुछ मेवे देते थे, हम गुड़ आदि देते थे, या आयुर्वेद में कई ऐसे तेलों का उल्लेख है जो गर्भावस्था में माँ को दिए जाते हैं। तो ऐसे दूध से, ऐसे आहार से, ऐसे जो घृत के प्रयोग से बच्चे न केवल आज्ञाकारी होते थे, बल्कि सशक्त होते थे, मजबूत होते थे। और आपने देखा है, अभी तो कुछ सालों से तो परिवर्तन हो गया, लेकिन हम तो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से युद्धरत रहे हैं। और ये युद्धरत वीर कहाँ से आते थे? उनको कोई अलग पौष्टिक आहार अमेरिका या ब्रिटेन से तो आता नहीं था। वो अपने घरों के में जो आहार होते थे, जो आहार व्यवस्था थी, दूध, घी, मक्खन आदि होता था, उसी से पौरुष युक्त बनते थे। और उसी पौरुष से वो 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में भी शत्रु को परास्त करने की स्थिति में रहते थे। बहुत सारे युद्ध हमने लड़े, हम तो पिछले हजारों सालों से युद्धग्रस्त ही रहे हैं। ना तो ऐसी स्थिति में हम कोई रोग पीड़ित होते थे, ना हम कभी किसी बीमारी से पीड़ित होते थे, ना कभी पोलियो होता था, ना कोई किसी को संक्रामक रोग होता था। संक्रामक रोग होते थे तो वो गलत तरीके से ठीक भी हो जाते थे, घर में ही उनका उपचार भी हो जाता था। तो आप घी के प्रयोग से, दूध के प्रयोग से, सात्विक आहार के प्रयोग से अपने बच्चों को सठी होने से न केवल बचा सकते हैं, बल्कि उनको हठ धर्मता से दूर भी रख सकते हैं। और यदि गर्भावस्था के बाद बच्चों को जो पालते हैं, आप स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं, स्वयं अपने व्यवहार में, बर्ताव में और आस्था, प्रेम में परिवर्तन ला देते हैं, तो निश्चित ही आपके बच्चे अनुशासित प्रिय रहेंगे। आजकल बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, कई कंट्रियों में चल रहे हैं, अनुशासित बच्चे पैदा करने के लिए गर्भ में माँ के जो पेट के ऊपर
एक बेल्ट बांध दी जाती है जिससे कि बच्चों को कम स्पेस मिले। तो सोच ऐसा कहा गया है, रशिया में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि उस तंग बेल्ट के कारण बच्चे अनुशासित हो जाते, लेकिन वो अनुशासित नहीं होते, वो डरे सहमे रहते हैं, वो तनावग्रस्त रहते हैं। तनाव का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बेल्ट हम पेट के ऊपर बांधते हैं, पेट के पास ही हमारा नाभि केंद्र रहता है। नाभि केंद्र तो वैसे भी भय, डर और भय डर का स्थान है, दोषपूर्ण हो जाने का स्थान है, मनोभावना को बदलने का स्थान है। तो यदि आप टाइट बेल्ट बांधते हैं, जैसे कि रशिया में प्रयोग हुए, उससे बच्चे कुछ डरे सहमे तो रह सकते हैं, उनको अनुशासित कह सकते हैं, लेकिन वो व्यवहार कुशल नहीं रहते, वो एक अलग जीवन जीने की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा ये है कि यदि आप बच्चों को हठी होने से, ज़िद्दी होने से बचाना चाहते हैं, या वो बच्चे आपके ज़िद्दी हो गए, उन्हें सामान्य करना चाहते हैं, तो पहले स्वयं अपने व्यवहार में, आचरण में, अपने खान पीन में, अपने जो व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कि स्वयं आप परिवर्तन करेंगे तो बच्चे जन्म से ही संस्कार लेके पैदा होंगे, अनुशासित होंगे, आपके प्रति समर्पित होंगे, आप पे आस्था और विश्वास और भरोसा रखेंगे। और यदि आप अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाना चाहते, आप अपने व्यवहार को, अपने बर्ताव को सामान्य नहीं रखना चाहते, आप अपने माँ बाप को, सास ससुर को सम्मान नहीं देना चाहते, तो हम कैसे ऐसी आशा रख सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्रति आशाबद्ध रहेंगे, शासनबद्ध रहेंगे। तो मेरा छोटा सा जो आपके लिए ये वीडियो था कि हम बच्चों को हठी होने से, ज़िद्दी होने से कैसे बचा सकते हैं, और यदि हमारे बच्चे ज़िद्दी बन गए तो उनको कैसे सामान ला सकते हैं। एक विस्तृत विषय है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा वीडियो आपको कितना पसंद आया, मेरी विषय वस्तु आपको कितनी रुचिकर लगी, इसके संबंध में मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने मित्रों तक शेयर करें। और यदि आपने मेरा जो चैनल है अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे से भी मेरे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे विषय आपको सबसे पहले और समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।